हमें -512 का क्यूब रूट पता करना है, यानी कि हमें वो नंबर पता करना है जिसको मैं आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -512 मिल जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम सोचे कैसे, क्योंकि -112 ये कोई छोटा नंबर तो है नहीं ताकि हम सोच के इसको कैलकुलेट कर लें। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलता कि इसकी वैल्यू कुछ x आती है, इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ x आई होगी, तो इसका ये मतलब होता कि x को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे -512 मिल जाएगा। यानी कि x की पावर 3 जो है मुझे -512 दे देगा। अब इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा ये कौन सा नंबर हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो इस -512 को मैं लिख सकता हूँ -1 टाइम्स 512। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि यहाँ पे जो ये क्यूब रूट मुझे निकालना है, अब मैं इसको अगर अलग अलग करके लिखूं तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1 टाइम्स 512, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 512। अब चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं क्यूब रूट ऑफ -1, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -1 ही मिलेगा। तो खैर हमें पता है कि 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें आपको 1 ही मिलता है। उसी तरीके से अगर आप -1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा -1 ही मिलेगा, यानी कि -1 टाइम्स -1 टाइम्स -1 हमें दे देगा -1 टाइम्स -1, 2 बार -1 को मल्टीप्लाई करना, यानी हमको मिल जाएगा 1, और फिर 1 टाइम्स -1 हमें दे देगा -1। तो ये हो जाएगा मेरा -1, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से -1 खुद आ गई। अब बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ 512 की। तो इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं 512 को इसके छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ देता हूँ। जैसे कि अगर मैं 512 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करूँ, 512 इसको चलिए हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो इवन है तो पहले हम 2 से इसको करते हैं डिवाइड। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 256 आया, फिर 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करते हैं तो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा फिर मेरा 32 के बराबर। ये फिर से 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 16 के बराबर। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 का आधा होता है 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से किए तो आ गया यहाँ पे 2, और फिर से हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो फाइनली हमें 1 मिल गया। तो यहाँ पे हमें कितनी बार 2 मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 3 बार 2, ये फिर से 3 बार 2 और फिर से 3 बार 2, यानी हमको 3 बार 2 ऐसे 3 टाइम्स मिले हैं। इस एक की वैल्यू होती है 8। 2 टाइम्स 2 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8, यानी कि मैंने 8 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया खुद से, तब जाके मुझे 512 मिल गया। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, इस पार्ट की अब हम बात कर रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 512 हो जाएगा मेरा 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर 3। मैं 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3। अब ये क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है जो इसके अंदर है, और इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि इस अंदर वाले नंबर तक पहुंचने के लिए वो कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको ये मिल जाए। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिया हुआ है वो 2 खुद ही होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी। उसी तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप इसको 8 की टर्म्स में भी लिखते हैं तो मैं 512 को लिख सकता था क्यूब रूट ऑफ 8 टाइम्स 8
टाइम्स 8, यानी कि मैंने 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया खुद से, तब मुझे ये अंदर वाली चीज़ मिल गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 के बराबर। अब आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, ये मुझे 8 दे देगा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया -1। -1 टाइम्स 8 होता है -8 मेरा, यानी कि अब मुझे इसका जवाब मिल गया कि यहाँ जो ये x की वैल्यू थी, यानी कि -512 का जो क्यूब रूट होगा वो -8 के बराबर हो जाएगा। यानी कि -8 को मैं खुद से 3 बार जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -512 मिल जाएगा।